नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल बीबू की क्लासेस में। तो बेटा, आज की क्लास में आपके लिए कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले बेटा। ये सभी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए और मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार मुझसे एक बच्चे ने कमेंट में बॉक्स में कमेंट किया था बेटा कि सर, मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं इस क्लास को अटेंड कर सकता हूँ? तो बेटा, मैं हर बच्चे से, हर छात्र से कहना चाहता हूँ बेटा, जिस भी एग्जाम में आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, ट्रिपल सी का हो या आरआरबी एनटीपीसी का हो। ठीक है, आपका किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो को इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो और इमेजेस को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? मैं आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम दूंगा, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है। ठीक है, इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो स्टार्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। भैया, हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। वो हमारा स्कैनर कहलाता है, जो कि आपके टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है। कौन होता है? हमारा स्कैनर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों के अक्षरों को अलग अलग शैलियों में क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं उसको? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसे हम फॉन्ट कहते हैं। क्या? उसे हम फॉन्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, असेंबलर का प्रयोग में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। असेंबलर का प्रयोग लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने में किया जाता है। बेटा, किस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने में असेंबलर का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, हमारा असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाले प्रोग्राम को, जो कि हमारा असेंबलर होता है बेटा, वो हमारे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामों को ट्रांसलेट करने में किया जाता है। किसको? असेंबली लैंग्वेज को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट आंसर, असेंबली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर किया जाता है। बट किसको स्टोर करते हैं हम? इंफॉर्मेशन के रूप में, कंप्यूटर में। ठीक है, तो भैया हमारा इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका जो राइट आंसर जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, वाट्स डाटा को। किसको? वाट्स डाटा को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड यूज करेंगे। किस कमांड का यूज करेंगे बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, न्यू कमांड का यूज करते हैं। किसका? न्यू कमांड का यूज करते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स में नई फाइल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, किसी भी पेज में नई फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, न्यू कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, क्लिकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी प्रेजेंटेशन दर्शाता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, क्लिकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे कहते हैं। क्लिकिंग पॉइंट जो आप टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है बेटा, और मुझे पता है मेरा हर विद्यार्थी और छात्र इस क्वेश्चन को खा जाएगा। मुझे पता है बेटा, यकीन है मुझे, 100% यकीन है बेटा कि मेरा हर विद्यार्थी और छात्र इस क्वेश्चन को धुएं में उड़ा देगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? भैया हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्लिंकिंग कहते हैं, ब्लिकर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्लिंकर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा में यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहां रखा जाता है? जब प्रोसेसर और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहां रखा जाता है? बेटा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जब प्रोसेसर और प्रोग्रामों को डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहां रखा जाता है? कहां पर रखा जाता है बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, मेन मेमोरी में रखा जाता है। कहां पे? मेन मेमोरी में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का प्रयोग करते हैं बेटा? जैसे आपने वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया बेटा, तो आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट, सारा का सारा आप जो टेक्स्ट टाइप किया बेटा उसको सिलेक्ट करना है, उसको किस की के द्वारा सिलेक्ट करेंगे? भैया हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, कंट्रोल+A के द्वारा आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को टोटली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कंट्रोल+A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है,
जिस हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उनका नाम बताइए। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर हमारा बना होता है बेटा, उनके मेन पार्टों का नाम क्या होता है? मेन पार्टों का नाम क्या होता है भैया? इसमें आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए, हर ऑप्शन में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको सभी को ऑप्शन दिए बेटा, आप बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा। भैया हमारा इसका राइट आंसर जो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड कीबोर्ड। देखो हमारा एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है हमारा, ठीक है, एक होता है कीबोर्ड। इनके बिना हमारा कंप्यूटर करना, ये अगर तीन जो मैंने आपको दिए ऑप्शन दिए, तीन जो मैंने आपको पार्ट बताए बेटा, अगर ये पार्ट ना हो तो कंप्यूटर का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर है ही नहीं, ठीक है, कंप्यूटर का उसका नाम भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर आएगा मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड कीबोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे मुझे उससे पहले बेटा, अगर जिस भी छात्र ने, जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन आता हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण लाता हूँ। तो अभी के भी आप लोग सब्सक्राइब करो, जिस भी छात्र, जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, जिस भी छात्र, जिस भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। मैं हमेशा राष्ट्र हित में बात करता हूँ, छात्र हित में बात करता हूँ, ठीक है। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, प्रोग्राम को चलाने और चीजों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन पर टॉप पर फाइल, एडिट, फॉन्ट और टूल्स जैसी कमांड होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोग्राम को चलाने और चीजों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन पर टॉप पर फाइल, एडिट, फॉन्ट और टूल्स जैसी कमांड होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन कमांड्स को हम क्या कहते हैं बेटा? उन कमांड्स को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपको ये बताना होगा, इसका राइट आंसर आपको ये बताना होगा बेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन बेटा, बेसिक सा क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर यूज करते हो बेटा, तो आपका इसका राइट आंसर पता भी होगा आपको। भैया हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, उसे मीनू बार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बेटा मीनू बार कहते हैं, जहां पे हमारा फाइल, एडिट एंड फॉन्ट एंड टूल्स जैसी कमांड होती हैं, उसे मीनू बार कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर का प्रयोग किया जाता है। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर का प्रयोग किया जाता है कि बेटा किसको, किसका प्रयोग किया जाता है, किसकी सहायता से हम बेटा सिलेक्ट या हाईलाइट कर सकते हैं? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, माउस के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। माउस के कर्सर के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को हम हाईलाइट भी कर सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन में इसका राइट आंसर बेटा किसके साथ जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा बेटा, माउस के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टोरेज यूनिट का क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें स्टोरेज यूनिट में क्या प्रोवाइड करते हैं? भैया हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में यूज ना हो रहे हो। इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में यूज ना हो रहे बेटा, वो हमारा प्रोवाइड कराता है स्टोरेज यूनिट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बेटा, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आती है मुझसे पूछ सकते हो। कंप्यूटर से संबंधित, जीके से संबंधित है, करंट अफेयर से संबंधित, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है, इन तीन सब्जेक्ट की गारंटी मैं लेता हूं बेटा, इन तीन सब्जेक्ट की गारंटी मैं लेता हूं। आप मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके लिए सभी एग्जाम निकला दूंगा, सभी एग्जाम मुझ पर छोड़ दो, आपका एग्जाम पार हो जाएगा। अगर आपने मुझ पर विश्वास किया, अपने चैनल पे विश्वास किया बेटा, तो आप मुझ पर छोड़ दो, ठीक है। अभी कभी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाता हूं, आपके लिए सभी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड लाता हूं, एग्जाम से संबंधित लाता हूं। तो अभी कभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना होगा, किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब कनेक्ट है? किस प्रकार की हमारी मेमोरी होती है बेटा? तो प्रोसेसर के सबसे करीब होती है, प्रोसेसर के सबसे करीब कनेक्ट होती है बेटा, उसको क्या कहते हैं? वो किस प्रकार की मेमोरी होती है बेटा हमारा? भैया हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, उसे मेन मेमोरी कहते हैं। क्या? मेन मेमोरी कहते हैं, जो कि हमारा कंप्यूटर की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब होती है। कहां पे? सबसे करीब होती है हमारी मेमोरी प्रोसेसर के, तो बेटा हमारी होती है मेन मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे से टेलीकॉम पर बात करने पर इंटरनेट एक्सेस करने देता है? बेटा हमारा कौन सा वो डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से को दूसरे से टेलीकॉम पे बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? बेटा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं भैया? हमारे आपको चार ऑप्शन हमने आपको दिए, इनमें आपका राइट आंसर छांटना है, आपको इनमें आपको राइट आंसर छांटना है बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, उसे मॉडेम कहते हैं। क्या? उसे मॉडेम कहते हैं। किसे बेटा? उसे मॉडेम कहते हैं, जो कि हमारा कंप्यूटर को दूसरे से टेलीकॉम पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है, उसे मॉडेम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है,
आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को हम क्या कहते हैं? भैया हम परमानेंट मेमोरी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल मतलब पानी, मान लो पानी पानी क्वेश्चन है बेटा, पानी पानी क्वेश्चन है ये, ठीक है। धुएं में उड़ाने वाला क्वेश्चन है बेटा, धुएं में उड़ाने वाला क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हो बेटा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? भैया हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, किसके साथ जाएगा बताइए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। रोम होती है हमारी जो बनी कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी कहलाती है। कौन सी? रोम, जो कि परमानेंट मेमोरी कहते हैं उसे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, टेक्स्ट हाईलाइट कर एडिट मेनू में कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? टेक्स्ट हाईलाइट कर एडिट मेनू में कॉपी क्लिक करने पर क्या होता है? हमारा कॉपी क्लिक करने पर क्या होता है भैया? हमारा कौन सा फंक्शन ऑन होता है, वो कौन सा वर्क करता है, क्या वर्क करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी हो जाता है बेटा हमारा और क्लिपबोर्ड में रख दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, इस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटाने के लिए किया जाता है, उसके बाद सूचना को क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जा सके। भैया हमारा इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटाने के लिए किया जाता है, उसके बाद सूचना को क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जा सके। भैया आपसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, अगर आप पढ़ते हो तो आपको इस क्वेश्चन में मजा आ जाने वाला, मजा तो आ ही जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बड़ा ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया बेटा, बड़ा ही घुमा फिरा के पूछा गया है। और मुझे पता है मेरा हर विद्यार्थी और छात्र बहुत ही जीनियस है, हर विद्यार्थी और छात्र बहुत ही जीनियस है बेटा। इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। भैया हमारा इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? वो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। कट उसे बेटा कट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, जो एकदम अभी कट या कॉपी किया गया हो उसे एक्सटेंड पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कनेक्ट की कॉपी को इंसर्ट करने को कहते हैं। जो एकदम अभी कट या कॉपी किया गया हो उसे एक्सटेंड पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को एक्सटेंड करने को क्या कहते हैं बेटा? उसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? उसे हम क्या कहते हैं? भैया हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, उसे हम पेस्ट कहते हैं। क्या उसे हम पेस्ट कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, वह क्लिकिंग इंडिकेट होता है जो बताता है कि आपका अगला एक्शन कहां होगा। बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? किस ऑप्शन के साथ राइट जाएगा बेटा? किस ऑप्शन के साथ इसका राइट आंसर जाएगा? भैया हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, उसे हम कर्सर कहते हैं। क्या उसे हम कर्सर कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षर संख्या प्रतीक कहलाता है। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षर संख्या या प्रतीक कहलाते हैं बेटा। हमारे क्या कहलाते हैं? जो आप कंप्यूटर में टाइप कर सकती हैं, जो आप कंप्यूटर में टाइप कर सकती है। तो बेटा इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? भैया हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बताना ही होगा बेटा। वादा कीजिए आप मुझसे, इसका राइट आंसर आपको बताना ही होगा, कसम है आपको भोलेनाथ की। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा बेटा। इसका भैया हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बताइए आप लोग किसके साथ जाएगा बेटा हमारा? इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, करेक्टर। उसे हम करेक्टर कहते हैं बेटा। मैंने आपको इसका राइट आंसर भी बता दिया है, अब तो मान जाओ भैया, अब तो समझ जाओ कि मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आने नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है मुझसे पूछ सकते हो, आप किस क्वेश्चन में दिक्कत आई बेटा, ठीक है। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। उससे पहले बेटा मेरा हर विद्यार्थी और छात्र से मैं एक बार फिर से कहता हूँ बेटा, हर विद्यार्थी और छात्र से एक बार फिर से कहता हूँ बेटा, जिस भी बच्चे ने अभी तक अपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, कर ले। आपके लिए मैं राष्ट्र हित में बात करता हूँ बेटा, छात्र हित में बात करता हूँ। कभी मैं आपके लिए फ्रॉडिंग की बात नहीं करता हूँ, आपके लिए कोई फैक बात नहीं करता हूँ, आपके लिए बस आपके लिए इंपॉर्टेंट और एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। तो बेटा सब्सक्राइब तो बनता है, अभी कभी सब्सक्राइब ठोक डालिए आप लोग, बेधड़क होकर ठोक डालिए, आप आंख मूंद के ठोक डालिए बेटा, क्योंकि आपके क्वेश्चन वही लाता हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप मुझ पर भरोसा रखिए बेटा, ठीक है। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।